नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं हूं ए.के. सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय ए.के. सम्राट। तो आज मैं लेकर आया हूं लेक्चर 4 2021 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था 12th का बिहार बोर्ड का। तो आज 2021 का आज लास्ट क्वेश्चन लास्ट लेक्चर होगा और उसके बाद फिर मैं 2020 का करवाऊंगा। 3-4 साल का करवा दूंगा, ठीक है। उतना आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे 100 का 100 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। यानी 50 का 50 क्वेश्चन पिक कर सकते हो 100 में, ओके। और भविष्य में बाबा बनने का इरादा, इसलिए अभी से ही टकला देख रहे हैं कि मैं टकला हो गया हूँ और आने वाले अपकमिंग टाइम में टकला ही रहूँगा, ठीक है। नो झंझट। चलते हैं तो शुरुआत करते हैं बिना बकवास किए हुए क्वेश्चन। तो 75 तक मैं पिछले लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में आप देख लेंगे और ये लेक्चर 4 है, लास्ट है। तो 76 नंबर देखिए, 76 नंबर क्वेश्चन है। द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करनी है। इट्स वेरी इजी। वेरिएबल से वेरिएबल आप कर लीजिए। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बाई स्क्वायर और डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डी एक्स, और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बाई की पावर 3/3 हो जाएगी और प्लस C1 हो जाएगी, और इसका एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x की पावर 3 और बाई 3 हो जाएगी और प्लस C2 हो जाएगी, है ना। और अगर इसको ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे 3, तो आई थिंक ये हो जाएगा बाई क्यू प्लस 3C1, है ना। और यहाँ पे भी 3 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3C2, राइट। ये से ये ख़त्म कर दो और ये हो जाएगा बाई क्यू माइनस एक्स क्यू और बराबर C2 माइनस C1 हो जाएगी। और इन सभी को या 3C और 3C2 3C1 को एक कांस्टेंट लगा लेंगे, एक कांस्टेंट, है ना। तो बाई क्यू माइनस एक्स क्यू इक्वल टू कोई एक सिंगल कांस्टेंट लिख देंगे, ठीक है। तो चलेगा। तो ये यानी ऐसा ऑप्शन जो भी हो आपका ये आ जाएगा, ठीक है। कोई इश्यू नहीं है ना, कोई भी 2-3 कांस्टेंट है, एक ही कांस्टेंट लिखे मिलाकर, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77। 25 मिनट में चाहता हूँ कि इसको, है ना, tan स्क्वायर का देखिए बहुत इजी है इंटीग्रेशन करना। tan स्क्वायर का डायरेक्टली इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन आप इसको अगर बदल लेंगे सेक स्क्वायर एक्स में, है ना, और -1 में, चूंकि tan स्क्वायर इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर एक्स। अब इसका कर लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा tan x और माइनस एक्स और प्लस c। ये अगर ऐसा कोई है तो देख लीजिए कौन सा है, कोई भी नहीं। ओह सॉरी, अरे इंटीग्रेशन नहीं करनी थी, डिफरेंशिएशन करनी थी, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 tan x हो जाएगा, और फिर tan x का करना है तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। तो ऐसा कौन है, 2 tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक। चलिए बहुत इजी सवाल पूछा जाता है। 78 में देखिए, 78 क्या है, इसको डबल डेरिवेटिव करना है। तो एक अगर सिंगल बार करेंगे तो हो जाएगा ये 4x हो जाएगा, और फिर इसको जब करेंगे एक बार तो 4 तिया 12x हो जाएगा। कितनी हो जाएगी, 12x स्क्वायर हो जाएगी। तो 12x स्क्वायर आपका यहाँ पे कौन सा ये है ना। 79 देखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर 8 है तो 9 हो जाएगी, और 1/9 को आप साइड कर दें, है ना, और इसका लिमिट लगा दें 0 से 1, तो ये 1/9 हो जाएगा। और आपको बता दूं अपर लिमिट रखेंगे 1 की पावर 9 1 ही होगा, और 0 की पावर 9 0 ही होगा। तो आई थिंक 1/9 हो जाएगा। 1/9 यहाँ पे ये होगा, ये होगा ही नहीं, चूँकि एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे कांस्टेंट, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। इस ऑप्शन को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट 80। सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का डेरिवेटिव। सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये तो डायरेक्टली है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, याद रखिए, है ना, बस इतना ही है। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्या फ़र्क पड़ता है ना। इसकी मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, 81 नंबर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो आई का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लीजिए, फिर प्लस, फिर जे का कोफिशिएंट -3 उसकी स्क्वायर कर लीजिए, फिर के का कोफिशिएंट है 1 तो 1 का स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1 है, और अंडर रूट लगा दीजिए, यही आपका मैग्नीट्यूड हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगी, प्लस 1 हो जाएगी, 9 4 13 1 14 हो जाएगी, अंडर रूट का 14 हो जाएगी, जो है ऑप्शन ये।
ठीक है। अब देखिए तल इतना पर अभिलंब के दिक् अनुपात क्या होता है। ठीक है, दिक् अनुपात पूछ रहा है, सिंपल कुछ नहीं करना है, इसकी कोफिशिएंट और इसकी कोफिशिएंट ले लीजिए। ठीक है, 7 4 -2 7 4 -2 7 4 -2, बस कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी इतना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी बी इतना दे रखा है, प्रोबेबिलिटी इतना दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी आपको निकालनी है। कुछ नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब आपने ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। सो इट्स ए वेरी सिंपल। आप क्या करें, तो इसका वैल्यू रख दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है, कितना नहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है 3/8, तो 3/8 हो जाएगी। अब प्लस प्रोबेबिलिटी भी 1/2 दे रखी है और इंटरसेक्शन 1/4 दे रखी है, तो -1/4 घटा दो। इन सभी का एलसीएम अगर देख पाओगे तो आई थिंक 8 2 4 का एलसीएम 8 हो जाएगी, तो ये 3 हो जाएगी, प्लस 4 हो जाएगी और ये -2 हो जाएगी। 4 3 7, 7 में से 2 गया, 5/8 हो जाएगी, 5/8 ही आ जाएगी। देखो कुछ बच्चा यहाँ पे गलती क्या कर बैठते हैं, देखो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ये बच्चा कुछ लोग ऐसे दिमाग लगाते हैं कि x की पावर, चूंकि मैंने बताया था कि x की पावर n का जो इंटीग्रेशन है वो ऑलवेज x की पावर n+1 और बाई n+1 होती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन था कि n का जो वैल्यू है वो कभी भी -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो कुछ बच्चा ऐसे करेंगे कि सर x के पावर -1 कर दो, नहीं ये कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, 1/x का माइनस है, माइनस हटा दो, माइनस है माइनस हटा दो और 1/x और dx कर दो। 1/x का आपको पता है कि log x होता है ना, log x मॉड में लगा दिया जाता है, प्लस ही यही हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस लॉग मॉड ऑफ x, माइनस लॉग मॉड ऑफ x कहीं है ही नहीं। बोलिएगा सर ये तो माइनस, तो आपको यहाँ से ऐसे कर दीजिए, लॉग मॉड ऑफ x की पावर -1 कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बगल में -1 है तो इसकी पावर आ जाती है, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दिया है, तो 1/log मॉड ऑफ x हो जाएगा। हाँ नीचे आ जाएगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, लॉग यहीं रहेगा, मॉड x नीचे आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी। चलिए 85, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगा, एस प्रति, हाँ एस बी द सैंपल स्पेस एंड ई बी द इवेंट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। तो देखिए किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो नंबर ऑफ, किसी भी नंबर ऑफ इवेंट्स होती है और बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होती है। इट्स वेरी सिंपल। तो नंबर ऑफ इवेंट्स बटे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यही तो है, ये तो नहीं है, सैंपल स्पेस नीचे होती है। ठीक है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, सिर्फ ये होगा। चलो 86, दिक् को जाएं, दिक् को जाएं, डायरेक्शन को साइन होती है, डायरेक्शन को साइन कुछ नहीं होती है। आप देख लो बहुत सिंपल है, आई का कोफिशिएंट है 3, 3 ले लो भैया, 4 जे का है -4 वो ले लो और 12 ले लो, और इसका मैग्नीट्यूड पहले निकालो, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, मैग्नीट्यूड बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर 4 मतलब 16 हो जाएगा, और प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। तो 9 और 16 और 144 इन सभी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। 16 9 25, 25 और 144 169, 169 का 13 हो जाएगा। अब 13 से इसमें डिवाइड कर दो, 13 13 13, और अगर ऐसा कोई मिलता है 3/13, √13 नहीं है, कंप्लीटली 13 आ गया, तो अंडर रूट में तो कोई सवाल ही नहीं है, हटाओ। 3/13 -4 यहाँ पे देखो +4 है, तो ये आपका उत्तर ही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, x बाई, जैसे x बाई पूछे तो z 0 कर दो। ठीक है, जो नहीं है उसको 0 कर देना, बस ऐसा सिंपल। ठीक है, अगर बाई जेड रहा तो इसमें डिसअपियर कौन है, x, तो x 0 हो जाएगा। जेड x है तो बाई 0 हो जाएगी, बस ऐसे दिमाग लगाना। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल पूछता है आपका।
देखिए ये क्या है, आपको मैट्रिक्स को 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैट्रिक्स को, एक तो ये मैट्रिक्स हो गई, ये 100 हो गई, और एक डबल, अगर सिंगल रहता है तो डिटरमिनेंट होता है, लेकिन अगर यही डबल वर्टिकल लाइन हो जाए, 2 डबल वर्टिकल लाइन हो जाए तो उसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और मैट्रिक्स का रूल है कि देखो ये मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स है तो आपको पता है कि 5 गुना करना है। तो मैट्रिक्स का रूल है कि अगर कोई भी एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा किसी मैट्रिक्स में तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर कोई स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 5 चौक 20 हो जाएगी। और ये ऐसा इस तरह से होगा डबल इन्वर्टेड। तो डबल कौन सा है, देखिए ऐसा कौन है, 5 10 15 20, 5 10 15 20, यानी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। लेकिन डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। अगर डिटरमिनेंट में कुछ चीज़ मल्टीप्लाई करना है तो कोई एक पर्टिकुलर रो में होता है, एक या कोई पर्टिकुलर कॉलम में होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट 89। देखिए अब ये जो सवाल है आप इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। ये 1 सेकंड का सवाल है। ए बी सी समानांतर श्रेणी में, कोई बात नहीं, ए बी सी समानांतर श्रेणी में ए बी सी को मान लेते हैं कि ये भैया 1 है और ये 2 है और ये 3 है। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ए बी सी ए पी में समांतर श्रेणी में, तो 1 2 3 भी तो समांतर श्रेणी में। इसका मतलब ए का वैल्यू मैंने 1 मान लिया, बी का वैल्यू मैंने 2 मान लिया, सी का वैल्यू मैंने 3 मान लिया, राइट। अब हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे, ये प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा दो एलिमेंट से कंसिस्ट कर रहा है डिटरमिनेंट, तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। मतलब हम पहला एलिमेंट इसका पहला कॉलम का 3x है तो 3x लिख लेंगे। फिर उसका दूसरी कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है, 3x है, 3x है, 3x है, ठीक है। और फिर तीसरा का भी 3x है, 3x है, 3x है, ठीक है, ऐसा लिख सकते। तो अब प्लस फिर है 1 2 3, फिर है 2 3 4, फिर है ए बी सी मैंने मान लिया 1 2 3। अब बताइए, आप ही बताइए। अब हमने बताया था प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी 2 कॉलम या 2 रो आइडेंटिकल है, बाकी से मतलब नहीं, 0 हो जाएगी, तो इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। और ये 1 2 3 यहाँ भी है, 1 2 3 यहाँ, इसका भी 2 कॉलम आइडेंटिकल है तो डेफिनेटली ये भी 0 होगा। तो 0 + 0 यानी आंसर 0। इट्स वेरी सिंपल। ऐसे बनाते रहिए, एक्सपेंड करते रहिए, बहुत लफड़ा हो जाएगा। चलिए 90 नंबर सवाल देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, एक्स क्यू का करना है इंटीग्रेशन, या तो एक क्यू, ये देखिए इस तरह से अगर करेंगे एक्स क्यू का तो अलग अलग करेंगे तो दिक्कत, आपको ऑप्शन ऐसा नहीं आ रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि ना एक्स क्यू जो है, एक्स क्यू हमको लगता है एक्स प्लस ये जो पूरा लिखा हुआ एक्सप्रेशन, आई थिंक एक्स प्लस ए का होल क्यू मुझे दिखाई पड़ रहा है। देखिएगा तो, क्योंकि इसको अगर एक्सपेंड कीजिएगा तो ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस प्लस बी क्यू, मतलब ए क्यू। तो देखो तो ऐसा ही है ये, तो x प्लस ए क्यू। अब इसका इंटीग्रेशन करना आसान है, x प्लस ए की पावर जितना है लीनियर है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे x की पावर n होती है वैसे ही हो जाएगी। तो x की पावर x प्लस ए की पावर 4 हो जाएगी, बटे 4 से डिवाइड हो जाएगी, और प्लस के कोई कांस्टेंट, तो आई थिंक ये हो जाएगी 91। 91 आ जाइए। साइन ऑफ लॉग एक्स, देखिए आप क्या करो, साइन का ये पूरा काम कर रहा है, इसका एंगल का काम, यानी साइन एक्स का काम कर रहा है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स। एक्स की जगह ये बेचारी लॉग एक्स काम कर रही, तो यहां लॉग लगा दो, लॉग एक्स। ठीक है, तो देखिए यहां पे आप साइन का किया तो साइन का कॉस एक्स, एक्स की जगह लॉग काम कर रहा है। अब ये इसको मिटा दीजिए, साइन का हो जाए तो इसको हटा दीजिए, अब लॉग एक्स दिख रहा है, अब गुना लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा, यानी फाइनली आपका हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है, आंसर ऐसा है क्या, 1/x कॉस ऑफ लॉग एक्स, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 92। ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, तो दोनों को जोड़ देना। अरे भैया दो मैट्रिक्स को जोड़ा कब जाता है, जब दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो।
ऐड का नियम है कि ए अगर जिस ऑर्डर का वही ऑर्डर होना चाहिए, तो ये है 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, कोई बात नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और जोड़ना है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब ये वाली इसके ऐड करो, तो 2 1 3 हो जाएगी, 5 और 1 5 और 5 10 हो जाएगी, फिर 3 और 6 9 हो जाएगी, फिर 1 और 2 3 हो जाएगी। इतना आसान था। 3 10 9 3, 3 10 9 3 पहला ही ऑप्शन है। चलिए साइन का इंटीग्रेशन सॉरी डिफरेंशिएशन, तो आप क्या करो, पहले वेरिएबल पे पावर कांस्टेंट वाली रूल लगाओगे, ठीक है, राइट। तो साइन स्क्वायर क्या हो जाए, 2 साइन एक्स हो जाएगी और इंटू कॉस एक्स हो जाएगी, फिर साइन एक्स की होगी ना, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगी, साइन 2x हो जाती है। क्या हो जाती है, इसका फॉर्मूला है साइन 2x हो जाएगी। साइन 2x कहाँ है, सी, ओके। नेक्स्ट नाइन्टी 94 देखिए, लॉग ई टू द पावर एक्स, ठीक है, लॉग ई टू द पावर एक्स का हो जाएगा 1/x, मतलब ई टू द पावर ये एक्स हो जाएगी, ठीक है, और फिर हो जाएगा ई इंटू एक्स का भी होगा, तो ई तो कांस्टेंट है और एक्स का 1 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा होगा, राइट। ऐसे ही काम और भी कर सकते हैं इसका, देखिए ई से ई कट जाएगा और 1/x आ जाएगा, लेकिन ये काम और कर सकते हैं, अगर प्रॉपर्टी लगा दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा लॉग ई हो जाएगा और प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, और बेस ई और बेस ई, और ये दोनों का वैल्यू अगर बेस और ये सेम रहता है तो 1 हो जाता है, तो ये लॉग एक्स बेस ई, तो लॉग एक्स का ये तो 0 हो जाएगी और इसका हो जाएगा 1/x, है ना, बस, तो 1/x ही होगा। कॉट इनवर्स एक्स का डायरेक्टली आपको याद है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन सी से शुरू होता है, निगेटिव हो जाता है, यानी कॉट इनवर्स का जो डेरिवेटिव होती है वो हो जाती है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे चुप रहो, पढ़ा रहा हूँ जी, थोड़ा शांति रहो ना। शांत रहो, नहीं दिमाग खराब, बस 5-4 क्वेश्चन और है। ठीक है, चलिए 96 देखिए क्या है सवाल। 96 इट्स वेरी सिंपल, पहले ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगी कितना, डी डी एक्स, ओके, और इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस -4 हो जाएगा, माइनस प्लस 2 2 4, ओके। एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2x, और ये तो बेचारी कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा ना, दैट इज 2x ही हो जाएगा, ठीक है। आइए 97 देखिए ये पूछ रहा है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तो ये डायरेक्टली 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लग रहा है, ठीक है, तो ये किसकी डिफरेंशिएशन है, कॉस इनवर्स एक्स की है, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स की लग रही ना, चूंकि आपको पता है कि कॉस इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होती है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स, चूंकि इनवर्स इंटीग्रेशन जो होता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन, सो डेफिनेटली बी आ जाएगी आपका। 98 देखिए, 98 क्या है, आई क्रॉस जे, मैंने ये अच्छी तरह से आप लोग को बताया था, ठीक है, कि अगर ऐसा है, आई है, जे है और ये के है, ऐसा सर्किल बना लेंगे, और आपको कहाँ से जाना है, आई क्रॉस जे का जाना है, तो आई क्रॉस जे एंटी क्लॉक चला तो पॉजिटिव क्रॉस के मिलेगा, के मिल जाएगा, और के डॉट के, फिर इधर तो के डॉट के दोनों सेम है तो 0 हो जाएगा, सॉरी के डॉट के क्या होगा, क्योंकि 0 और कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये आई थिंक 1 आ जाएगा, ठीक है। साइन 10x, तो साइन x का क्या होता है, कॉस x, x की जगह 10x का काम कर रहा है ना, तो ये 10x, और फिर 10x को भी कर दिए तो 10 हो जाएगा, यानी 10 cos 10x हो जाएगा, 10 cos 10x हो जाएगा, यानी 10 cos 10x हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
100 लास्ट। तो इस 2021 का लास्ट क्वेश्चन है। सेक स्क्वायर एक्स का हो जाता है tan x, और tan x का अगर लीनियर है तो इसी तरह लिख दीजिए सिंपल 2x और भागा दे दीजिए कोफिशिएंट से, कोफिशिएंट के x की कोफिशिएंट से, तो x की कोफिशिएंट 2 है तो ये आ जाएगा, और प्लस क्या के एक्स ही लिख सकते हो, तो tan 2x अपॉन 2 बाई सॉरी प्लस c, तो ये आ गई। चलते हैं अगले 2020 या मैं 22 का करवाऊंगा, 25 तक मैं करवा दूंगा, 24 तक मैं करवा दूंगा, ठीक है। 24 में जो सॉरी 23 तक करवाऊंगा, 23 तक एग्जाम हो चुका है, 24 का होने वाला है, 23 तक मैं करवा दूंगा, ठीक है। आप इतना कर लेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा किस किस टाइप का सवाल पूछ रहा है। चलिए ठीक है, बाय बाय।